आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया। हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश को किसी जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। जो लोग पीडीए की बात करते हैं, जब ये सत्ता में आते थे तो केवल परिवार तक सीमित हो जाते थे। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे तो साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी, वो हमेशा के लिए धाराशाही हो जाएगी। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, आज जो पीडीए के ठेकेदार बने हुए हैं, हर जगह केवल पीडीए पीडीए पीडीए। जिस समय ये सरकार में थे तो ये क्या कर रहे थे? वो जो पीड़ित थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए क्या कर दिया था? आज पीडीए के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार आएगी और हम बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। दर्शकों, इनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बुलडोजर जैसा साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा, दिल, उसके जैसा दिमाग जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये भ्रम फैला रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं। इनके नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, वो तुरंत अगर कुछ भी इनको ऐसा मुद्दा मिल जाता है, ये लोग सड़कों पर उतरकर वहां छाती पीटना शुरू कर देते हैं। इन्हीं के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों कि ये लोग कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। आज हम सरकार में हैं तो हम मंदिरों के लिए पैसा दे रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2025 में सबसे ज्यादा पर्यटक पूरे देश में उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है? तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर बना है, मथुरा वृंदावन उनके भी पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है और श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ होता है जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के पास में 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है। लेकिन ये जो पहले सरकार में थे, ये लोग क्या काम करते थे? ये चाचा भतीजा मिलकर के झोला उठाकर वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। शाम को जब वापस आते थे, बंदर बाट उसमें होती थी, तो भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता था, अपने पिताजी को पार्टी से निकाल देता था। अभी देखिए दर्शकों, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आऊंगा, आपको पूरी की पूरी बातें समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। एक तरफ चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि खाड़ी के देश आपस में लड़ रहे हैं। ईरान युद्ध जो हो रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ में, वहां जो हालात हैं वो सामान्य नहीं हैं, बल्कि बहुत खराब हैं। यहां भारत में देखिए, यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो अफवाह, आप समझ रहे हैं, अफवाह, भ्रम फैला करके लोगों में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे नेता, सर्वदलीय बैठक बुलाई सरकार ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है, हम लोग युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हमारी जरूरतें वो वहीं से पूरी होती हैं। जो खाड़ी के देश हैं, चाहे गैस हो, चाहे कच्चा तेल हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है, जो बंद है। लेकिन अभी भारत के लिए और जो बताया जा रहा है, जो ईरान के मित्र देश हैं, उनके लिए वो रास्ता खोला गया है। धीरे धीरे वहां से जहाज आ रहे हैं। तो ये हमारी कूटनीतिक जीत है दर्शकों।
ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाएंगे, आप अफवाह फैलाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, तो वहां नहीं जाएंगे राहुल गांधी, ना वहां जाएंगे अखिलेश यादव। अब ये ऐसे ऐसे कलाकारों की पार्टी है दर्शकों, इनके प्रवक्ता जब टीवी डिबेट्स पर आते हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं जी उसमें तो नरेंद्र मोदी भी नहीं आए थे, तो फिर हमारे मुखिया जाकर के क्या करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी को केवल एक काम नहीं है, ये जो जहाज वहां से आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी किसी से बात कर रहे हैं, वो तभी मुमकिन हो पा रहा है। छाती पीटेंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन ये दर्शकों नहीं जाएंगे वहां बात जानने के लिए। विदेश मंत्री ने कल कहा ये लोग के पाकिस्तान ने वहां पहल की है युद्ध रुकवाने के लिए। अरे भिख मंगा पाकिस्तान, उसकी क्या औकात है कि वो पहल करेगा। हमारे विदेश मंत्री ने कहा, जानकार हैं वो बता रहे हैं कि हम ये दलाली नहीं करते हैं, हम डंके की चोट पर बात करते हैं। हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, हम रूस से भी बात कर रहे हैं, हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। यही हमारी कूटनीति है, विदेशी कूटनीति। और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ ठीक है, भाई दिक्कतें तो हैं। जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इतनी खबर नहीं है, उसको ये सब नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वो जब अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया से कोई खबर चलाते हैं दर्शकों, कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो फिर वो टीवी में चल जाता है। अखिलेश यादव ने ये कह दिया, उसके पीछे कितना सच है कितना गलत है ये अखिलेश यादव को नहीं पता, उनका जो सोशल मीडिया हैंडलर है जो पोस्ट डाल रहा है उसको भी नहीं पता। अनेकों बार हमने ये देखा है, गलत खबरें डालते हैं और फिर खुद फंसते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों। लोग एकदम तैयार रहते हैं दूसरे वाले, ऐसा नहीं है कि आप ही के समर्थक हैं, लोग वहां भी तैयार रहते हैं। वो कहते हैं एकदम कि देखिए ये झूठ है। कभी आप वो फोटो काट करके डालते हैं, कभी आधी वीडियो डालते हैं, कभी डबल इंजन को आपस में आप लड़वा रहे होते हैं, कभी डिब्बों को लड़वा रहे होते हैं, कभी भर्ती में गड़बड़ी होती है आपके शासनकाल में। आप कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब कुछ पोल पट्टी जो है यही खुल जाती है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन आपको जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा, आपको यह देखना ही पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बार बार एक ही बात कह रही है सरकार कि जो जनता है, सरकार उनके बारे में सोच रही है, उनकी भलाई के बारे में सोच रही है। लेकिन आपको यह जानना ही पड़ेगा, आपको पहचानना ही पड़ेगा कौन आपके साथ में है और कौन आपके साथ नहीं है। और फिर जब कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ तो उस पर कटाक्ष करते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि यहां की जो जनता है उसने अखिलेश यादव का राज देखा है। 2012 से 2017 के बीच में क्या कुछ उत्तर प्रदेश में होता था, यही तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। पर्व और त्योहार से पहले दंगे होते थे, त्योहारों पर ग्रहण लगते थे, आज नहीं हो रहा है। आज सबके त्योहार बन रहे हैं, खुली धमकियां दे रहे हैं लोग, उसके बावजूद बन जा रहे हैं। कलाकारी को समझना पड़ेगा दर्शकों, ऐसे नहीं होता है। राहुल गांधी का मन किया कि मैं कंबोडिया में जाकर के कॉफी बनाऊंगा, फिर पीऊंगा कॉफी, फाट करके वो जाकर के वहां बढ़िया कॉफी बनाई, उन्होंने पी, बिहार चुनाव हार गए तो कोई मतलब नहीं। आकर के कह दिया कि हम तो ऐसा चुनाव लड़ रहे थे जो पहले दिन से फिक्स था, और बड़ी बड़ी यात्राएं उसी दौरान वहां बिहार में निकाली। और क्या तेजस्वी यादव सरकार कह रहे थे कि हम शपथ ग्रहण में इनको बुलाएंगे, इस दिन हम शपथ लेंगे, क्या हो गया। ठीक ऐसा ही मुगालता पाले हुए हैं कौन, अखिलेश यादव। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि तुम्हारे जो कर्म हैं वही तुमको सत्ता में नहीं आने देंगे। जो दुर्गति बिहार में हुई है अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, ठीक वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि आपको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं। आप लोग केवल भ्रम फैलाते हैं, जातियों में समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। आप समाज तोड़क लोग हैं, एकजुटता में कोई विश्वास नहीं। आप लोग यही काम करते आए हैं और यही काम आज भी कर रहे हैं। दर्शकों, यही बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बाबा जो कह रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। वो कह रहे हैं जो लोग पीडीए की बात करते हैं, जब ये सत्ता में आते थे केवल परिवार तक सीमित हो जाते थे। ये उस समय पिछड़ी जाति के लिए ये लोग क्या काम करते थे, कोई एक बात तो बताइए। बाबा ये कह रहे हैं दर्शकों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोग
दंगाइयों को बढ़ावा देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश को किसी जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं दर्शकों, आप ये देखिए। भाजपा के राज में लाइन के सिवा जनता को मिला क्या? गैस के लिए जनता परेशान, पेट्रोल डीजल के लिए जनता परेशान। राम ना करे मेरे देश को मोदी योगी जैसा नेता मिले। देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट है दर्शकों। एक कहीं कोई इनको वीडियो ऐसी मिल गई होगी जहां, ये तो पहले की वो दर्शकों पहले वाली वीडियो है जब सिलेंडर को लेकर के लाइनें लग रही थी। अब ये एक दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं क्योंकि वही जो लोग भ्रम जो फैला रहे हैं। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हालात एकदम सामान्य हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आपको हमारा भी साथ देना होगा, तो दर्शकों देना ही पड़ेगा। ये झूठ फैलाने से, अफवाह फैलाने से, लोगों को भ्रमित करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। आप दूसरे देशों के हाल तो देखिए क्या है क्या नहीं है। क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका, अपने जो आस पड़ोस में वहीं देख लीजिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और खबरें हैं कि पता नहीं कितना डीजल बांग्लादेश को देने वाला है भारत। वही बांग्लादेश जहां चुनाव से पहले हिंदुओं के साथ में वहां नरसंहार हो रहा था, चुनाव के बाद में ऐसा क्या हो गया? खबरें नहीं आ रही हैं आजकल, क्या हो गया? तो लोग कहते हैं कि मोदी कुछ बोलते नहीं। मोदी शांत रहते हुए बहुत कुछ करते हैं दर्शकों, करके दिखाया है। यही वो हमें दिख रहा है कि भारत में अभी भी सामान्य व्यक्तियों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, नहीं हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। दर्शकों मैं जब आता हूं घर से लेकर के यहां दफ्तर तक, दफ्तर से कम रास्ते में 15 पेट्रोल पंप पड़ते होंगे। मैं सुबह यही देखता हुआ आ रहा था कहां भीड़ है, कहां लंबी लंबी लाइनें हैं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा, पैनिक क्रिएट करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। अखिलेश यादव जैसे नेता ये राहुल गांधी के चक्कर में फंस गए हैं दर्शकों। राहुल गांधी का जो वामपंथीकरण हो रहा है, वो कुछ जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो अखिलेश यादव के ऊपर भी आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद में पैसे ये बढ़ा देंगे, अखिलेश यादव भी वही बात बोल रहे हैं, चुनाव के बाद में पैसे बढ़ा देंगे। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपाइयों को सोते जागते केवल पीडीए ही दिखाई देता है, केवल पीडीए ही सुनाई देता है। लोकसभा में हार की हताशा, आने वाले विधानसभा में सत्ता से बाहर होने के बाद अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों, जबकि बाबा ये कह रहे हैं ये पीडीए के नाम पर आप जो हर चीज में पीडीए पीडीए करते हो, आप यही बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में आपने अपने दम पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया। ये आप समझ जाइए दर्शकों, वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। यहाँ चेहरा है योगी आदित्यनाथ। लोग ये कहते हैं, कुछ कलाकार थे लोकसभा चुनाव से पहले आकर के ये कह दिए इनको इतनी सीटें मिल गई तो योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे। और बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उस बात की काट नहीं कर पाए। लोगों ने ये बता दिया भैया बाबा को तो नहीं हटने देंगे, दिखा दिया बीजेपी पार्टी आला कमान को। उसके बाद में बताइए बीजेपी का कोई बड़ा नेता उसने आकर के योगी के खिलाफ कुछ बोला हो तो? संघ किसके साथ में है? अखिलेश यादव संघ को लेकर के इतने बेचैन क्यों हैं? महाराष्ट्र जाकर के क्या कह रहे थे पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्या होने वाला है, तो ये तो कह दिया। हर कोई ये कहता ही है कि हम सरकार में आने वाले हैं, योगी जी हटने वाले हैं। लेकिन ये भी कहा साथ में कि यहाँ जो नागपुर वाले हैं, मतलब संघ वाले, वो उत्तर प्रदेश में आजकल क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी को चुनाव जितवाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा आपको? या फिर आ रहा है तो जानबूझकर आपनजान बन रहे हैं। वो अखिलेश यादव की कला हो सकती है दर्शकों, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये फिर योगी आदित्यनाथ ने वो कह ही दिया दर्शकों, मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो बहस जो चल रही है इस समय अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में, उत्तर प्रदेश की जब जब बात होगी तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा एक तरफ, और एक तरफ सपा की तरफ से वो अखिलेश यादव का नाम लिया जाएगा। यही दो बड़े नेता हैं दर्शकों। लेकिन
इन दोनों नेताओं को जब आप कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग क्या है, उनकी लोकप्रियता क्या है और अखिलेश यादव की क्या है। यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोगों को बिजली पानी से भी वंचित किया था, लोग बीमार होकर के उपचार से वंचित होते थे, प्रदेश की जनता को आपने तरसा दिया था, लेकिन आज डबल स्पीड से हम चल रहे हैं और साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी, वो हमेशा के लिए धाराशायी हो जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उस समय जो लोग गोरखपुर को वंचित करते थे बिजली से, पानी से, यहाँ के बीमार बच्चों के लिए उपचार से उन्हें वंचित करते थे, प्रदेश की जनता ने उनको तरसा दिया है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, क्योंकि ये सामने वाले जब इस काम को कर ही रहे हैं कि भैया मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम प्रताड़ित हैं, हालांकि ये सब दर्शकों ये कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, सच्चाई से इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये शासकीय योजना जो होती है सरकार की, सबसे ज्यादा उसमें हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की ही है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर ये बातें तो कही जाती हैं कि बुलडोजर चलाया जाता है उनके घरों के ऊपर। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि ये सुनने में, कहने में तो आदमी को अच्छा लग सकता है कि हाँ जी ठीक है, लेकिन हकीकत ये उससे काफी अलग है। बाबा जो उन्होंने कहा कि आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं, जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। अब बता दीजिए। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं, जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। ये कह रहे हैं बाबा, जिस श्री अयोध्या धाम में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वही श्री अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक बन गई है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इसके अलावा बाबा ये कह रहे हैं जो काम पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये और भी जैसे बहुजन समाज पार्टी ये लूट करके करते थे, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर विकास और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के लगा दिया है। आज जनता को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और पहले क्या होता था। यही बाबा कह रहे हैं कि पता है सबको, गलत काम नहीं कर सकते हो, लूट नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो फिर भुगतोगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो काम पहले कांग्रेस, सपा और बसपा लूट करके करती थी, उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर, विकास के अंदर और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लगा दिया। दर्शकों देखिए, ये बड़ी खबर आप ये देख लीजिए, लखनऊ से है। लखनऊ के कई जगहों पर ये पोस्टर ऐसे लगे हैं। अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, उसमें लियारी को लेकर के जो दिखाया गया है कि वहां गुंडई राज था, वहां माफिया राज था, वहां डकैतों का राज था। लोग कह रहे हैं कि 2017 से पहले यहां भी वही हाल थे। ये देखे ना, सपा का लियारी राज ना भूले हैं ना भूलेंगे। अखिलेश राज के खिलाफ लगे पोस्टर, धुरंधर 2 के लियारी राज से की तुलना, ये पोस्टर लग रहे हैं दर्शकों, वहां मीडिया में खबरें छप रही। ये आप अंदाजा लगाइए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के भीतर क्या है, लोग क्या करना चाहते हैं, और फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो मुगालते में है। वो उसी मुगालते में है दर्शकों, वो जो कयामत वाला दिन बार बार जो कहा जाता है आएगा 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 आएगा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कभी नहीं आएगा, ये सपने ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,